अध्याय 5 प्रश्नावली 3 का 16वां क्वेश्चन है। किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई काम, क्या बोला है, चौथाई काम, ठीक है, चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एक बार और बनाए थे, वहाँ पर बोला था दोगुना बोला था, यहाँ पर बोला है चौथाई। चौथाई मतलब 1/4, मतलब काम का चौथा भाग। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्तियों को 16 दिन लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या क्या है, पहले लाइन पे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर है ये 15। ठीक है, अब 15 व्यक्तियों को कार्य पूर्ण करने में लगा समय, एक काम को करने में लगा समय 15 व्यक्तियों को एक काम करने में लगा समय। यहां पर अब घंटा में नहीं दिया है, सिर्फ दिन में दिया है, तो सिर्फ ये दिन 16 दिन लगते हैं। ठीक है, अब ये एक काम को 16 दिन में करता है तो चौथाई काम को कितना दिन में करेगा, क्योंकि इसको चौथाई में ना, चौथाई में है इसलिए हमको इसको भी चौथाई में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी मैं चौथाई में लाने के लिए क्या कर दूंगा, व्यक्तियों को चौथाई को ही क्या बोलते हैं, 1/4 काम करने में लगा समय। ठीक है, तो अब मैं गुणा कर दूंगा 16 गुणित 1/4 का, तो निकल जाएगा 1/4, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, तो ये क्या आ गया हमारा 4 दिन। मतलब ये, अब हम इस लाइन को भूल जाते हैं, हमें याद रखना है व्यक्तियों को चौथाई काम करने में लगा समय 4 दिन। ठीक है, या चौथाई भाग करने में लगा समय 4 दिन। ठीक है, कितने व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, माना एक से व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एक से व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो और कुछ तो नहीं दिया है, तो डायरेक्ट अब क्या होता है, व्यक्तियों की संख्या क्या होता है, समय की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, व्यक्तियों की संख्या अनुपात व्यक्तियों की संख्या समानुपात क्या है, ये दिन है। ठीक है, दिनों की संख्या लिख सकता हूं या समय भी लिख सकता हूं। ठीक है, दिनों की संख्या अनुपात दिनों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या क्या है, ये 15 है, 15 व्यक्ति। ठीक है, ये 15 व्यक्तियों को, ठीक है, यहां पर भी 15 व्यक्तियों को चौथाई काम करने में लगा समय, तो 15 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या 15। फिर यहां पर क्या है, एक से व्यक्ति है, समानुपात के समानुपात दिनों की संख्या उल्टा ले जाते हैं, दिनों की संख्या कितना है, यहाँ पर 15 दिन है और यहाँ पर 4 दिन है। 4 दिन को क्यों ले रहा हूँ, 16 दिन को क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि चौथाई काम दोनों में सेम काम होगा तब तो अंतर निकाल पाएंगे ना। ठीक है, इसलिए इसका भी चौथाई काम और इसका भी चौथाई काम है, इसलिए इस 4 दिन को लिया, ना कि 16 दिन को। 16 दिन क्या है, एक काम करने को लगा समय है, और ये 4 दिन क्या है, 1/4 काम चौथाई काम को करने में लगा समय है। ठीक है, इसलिए क्या लिया, 4 को लिया, 16 को नहीं लिया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 15/x बराबर 15/4 हो गया। अब x का गुणा इधर, 15 गुणित 4 का गुणा इधर, तिर्यक गुणा कर रहा हूं, और ये हो गया 15x हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 15 इधर नीचे आ जाएगा, 15 गुणित 4 बटे ये 15, ये 15 और ये 15 कट गया। x बराबर क्या हो गया हमारा, 4 व्यक्ति। ठीक है,
व्यक्तियों की संख्या क्या है, 4 है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या क्या है हमारा, 4 है, जो 15 दिन में पूरा कर देगा। कौन सा काम को, किसी काम के 1/4 काम को। ठीक है, ये भी 4 दिन में कर दे रहे हैं, ये भी 4 दिन में कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना है क्वेश्चन क्या दिया हुआ उसको पढ़ना है अच्छे से। किसी कैंप में 120 सैनिक के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। ठीक है, 120 सैनिकों के लिए कितने दिन की भोजन है, 60 दिन के लिए है। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। ठीक है, मतलब पहले लिख लेते हैं 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त है, तो 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री पर्याप्त है। ठीक है, अब यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक अन्यत्र चले गए तो शेष खाद्य सामग्री बचे हुए सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगी। अब मैं बोल दूं कि यदि 40 दिन बाद की बात करूं तो मान लिया जाए 40 दिन बाद नहीं गए सैनिक, बाहर नहीं गए, तो कितने दिन तक चलेगा। यदि सैनिक कहीं नहीं गए, ठीक है, यदि सैनिक कहीं नहीं गए तब भोजन कितना दिन चलेगा, 120 सैनिक हैं, 120 सैनिक, और कितने दिन बाद, 40 दिन बाद बोला है, तो 120 में 40 घटा दूं, तो 120 में क्या कर दूं मैं, 40 घटा दूं, तो कितना दिन तक चलेगा, अब ये 80 दिन तक चलेगा। 120 सैनिक 80 दिन तक के लिए पर्याप्त भोजन है, 80 दिन तक के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त है। ठीक है, एक 120 सैनिकों के लिए 80 दिन के तक के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त है यदि सैनिक कहीं नहीं गए। ठीक है, अब यदि सैनिक चले गए मतलब कितने सैनिक चले गए, 40, तो अब सैनिकों की संख्या क्या हो गया, 80 सैनिक हो गए, क्योंकि कितने थे, 120 थे, तो 120 सैनिकों के लिए माना 120 सैनिकों के लिए, ठीक है, माना 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री 1 दिन तक चलेगी, खाद्य सामग्री 1 दिन तक चलेगी। ठीक है, अब सैनिक चले गए तो 80 सैनिक बचे, अब 80 सैनिक को कितने दिन तक चलेगा हमको पता नहीं है, इसलिए क्या ले लिए, 1 से ले लिए। ठीक है, अब सैनिकों की संख्या क्या होता है, खाद्य सामग्री के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना ज्यादा हमारे सैनिक रहेंगे उतना जल्दी क्या होगा, हमारा भोजन खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या लिख सकता हूं मैं, सैनिक या सैनिकों की संख्या या सैनिक समानुपात दिन, और ये भी दिन। ठीक है, अब ये बोला था हमें 80 दिन, 40 दिन बाद 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 60 दिन के लिए था ना, 120 सैनिक में घटा दिया हूं, ये 60 है। ठीक है, ये 60 में 40 घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 20 दिन आएगा। ठीक है, 60 दिन के लिए है ना, तो अब कितने दिन, 40 दिन बाद अन्यत्र चलेगा तो 20 दिन तक चलेगा वो खाद्य सामग्री, 120 सैनिक के लिए 20 दिन तक पर्याप्त है। ठीक है, तो अब यहां से सैनिकों की संख्या कितना है, 120 अनुपात यहां पर सैनिकों की संख्या कितना है, 80। अब दिनों की संख्या को उल्टा लेते हैं, x, और यदि नहीं जाते तो कितना दिन तक चलता, 20 दिन तक। ठीक है,
अब निकाल लो इसको, 120/80 बराबर x बटे ये 20, ये शून्य कट गया, ठीक है। x का मान निकालूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 गुणित 20/8, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 और 4 तिया 12, 2 एक कम और 2 दहम 20, तो x बराबर 30। तो कितना दिन तक चलेगा वो खाद्य सामग्री, 30 दिन तक, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं इस क्वेश्चन में, खाली ये क्या बोला है, 120 सैनिकों के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है, 60 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि सैनिक कहीं नहीं गए, यदि सैनिक कहीं नहीं जाएंगे तो कितना दिन तक चलेगा, और 40 दिन तक तो खा चुके हैं, तो 20 दिन का और भोजन बचा है। 120 सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन बचा है, 20 दिन के लिए पर्याप्त तो भोजन है। अब सैनिक चले गए, तो कितने सैनिक बचेंगे, 80 सैनिक बचेंगे। 80 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा, 100 दिन तक चलेगा। तो अब ये क्या होता है, सैनिकों की संख्या खाद्य सामग्री के क्या होते हैं, दिनों की संख्या क्या होता है, क्रमानुपाती होता है, इसलिए सैनिक अनुपात सैनिक समानुपात दिन और दिन। तो 120 सैनिक और यहाँ पर 80 दिन, अब कितना दिन तक चलेगा, 100 दिन तक चलेगा, और यदि कहीं नहीं गए तो 20 दिन तक चलेगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर से मैं गलत कर दिया था, सैनिकों की संख्या में घटा दिया था, ठीक है। ये दिनों की संख्या में घटाना था, ठीक है, क्योंकि दिन निकाल रहे हैं ना। यदि चलेगा तो कितना दिन तक चलता, 20 दिन तक चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी, ठीक है, कितने दिन लगेगी। 11 मकड़ियां को 11 जाल बनाने में लगा समय, दिन भी एक समय है ना, ठीक है। लगा समय बराबर 11 दिन, ठीक है। 11 मकड़ियां 11 दिनों में 11 जाले बनाती हैं, तो 11 मकड़ियों को 11 जाल बनाने में लगा समय 11 दिन। तो 11 मकड़ियों को एक जाल बनाने में कितना समय लगेगा, एक जाल बनाने में लगा समय, तो ये क्या हो जाएगा, 11 बटे ये 11 था ना इधर, तो ये नीचे चला जाता, 11 ये दिन, मतलब 11 11 कट गया, कितना दिन लगेगा, एक दिन लगेगा। 11 मकड़ियों को एक जाल बनाने में लगा समय एक दिन, ठीक है। तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी। माना एक मकड़ी को एक जाल बनाने में 100 दिन लगेगी, ठीक है। कितना दिन लगेगी, 100 दिन लगेगी। तो अब ये क्या होगा, मकड़ियों की संख्या और क्या होता है, दिन क्या होते हैं आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि जैसे ही मकड़ी बढ़ गए तो कम दिन लगेगा और मकड़ी कम हो गए तो ज्यादा दिन लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर देता हूं, डायरेक्ट 11 मकड़ियां अनुपात एक मकड़ी समानुपात 1 दिन, और ये क्या हो गया हमारा अनुपात 1 दिन, ठीक है। यदि इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 11 मकड़ियां, मकड़ियों की संख्या क्या है 11 है, फिर मकड़ियों की संख्या क्या है 1 है, फिर दिन कितना है 100 दिन लगता है, तो ये x, फिर कितना दिन लगता है इसको 1, तो ये 11 बटे 1 बराबर 1/1, तो इस इधर गुणा हो जाएगा, 1 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 11/x, तो x बराबर कितना दिन लगेगा 11 दिन, ठीक है। क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए मकड़ी और ये मकड़ियां, ठीक है, और ये समानुपात दिन और ये दिन, तो मकड़ियों की संख्या कितना है यहाँ पर 11 है, और यहाँ पर मकड़ियों की संख्या क्या है 1 है, तो 1, यहाँ पर दिनों की संख्या क्या है, यहाँ पर दिन की संख्या 1, यहाँ पर दिन की संख्या क्या है 1, तो यहाँ से हमारा निकल गया x बराबर 11 दिन, ठीक है। मतलब एक मकड़ी को एक जाल बनाने में कितना दिन लगेगा 11 दिन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को पूरा भरने
पूरा भरने 6 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेती हैं। माना दो नल क्या है, ए और बी है। ठीक है, माना दो नल क्या है, ए और बी है। तो दो नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, दो नल, तो माना नहीं दिया है। ठीक है, ए और बी, नल ए और बी। ठीक है, नल ए और बी 6 घंटे में टंकी का भरा गया भाग, पूरा भाग को भर देता है, मतलब एक भाग को भर देगा पूरा। ठीक है, ए और बी 6 घंटे में टंकी का भरा गया भाग एक, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, ए और बी का 1 घंटे का निकालते हैं। 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग क्या होता है, 1/6। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस बी बराबर 1/6। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया हुआ है, यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है। अब खाली ए नल को खोल रहे हैं, मान लिया जाए नल ए 10 घंटे में टंकी का भरा गया भाग क्या है, 1 है। तो नल ए 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1/10 हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूं, a बराबर 1/10। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 में अब क्या बोला है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये a का मान यहां पर रख दूंगा तो b का मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ए का मान यहां पर रख देता हूं तो 1/10 हो गया, प्लस बी का b बराबर 1/6। ठीक है, अब b बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/10। इसका लघुत्तम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, 6 पंछे 30 और 10 दिया 30, तो ये हो जाएगा 6 पंछे तो ये 5 माइनस 10 दिया तो ये हो जाएगा 3। तो b बराबर क्या हो गया हमारा 2/30, मतलब b बराबर क्या निकल गया हमारा 1/15। ठीक है, मतलब 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग क्या है, 1/15। 1 घंटे में टंकी का भरा गया भाग 1/15। ठीक है, मतलब 1/15 भाग को कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। वही है, 1/15 भाग को 1 घंटा लग रहा है। तो एक भाग को कितना लगेगा, एक भाग को 1 गुणित 15 घंटा, मतलब 15 गुणित 1 मतलब 15 घंटा। मतलब नल बी को कितना लगेगा, 15 घंटा का समय लगेगा। दूसरा नल को कितना घंटा का समय लगेगा, ये 15 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों को दिया हुआ है। जैसे पहले करते थे ना हम लोग, व्यक्तियों की संख्या और समय कितना लगता था, सेम वैसी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बोल दिया है, नल बोल दिया है। ठीक है,
अब ये प्रश्नावली और ये अध्याय भी यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट अध्याय। ठीक है, जिस किसी ने भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।